फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपके पेपर की भी तैयारी होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि आपके पेपर बहुत पास आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ एमसीक्यू टेस्ट पेपर। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो देखिए मैथ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, और आप लोग इसको सॉल्व करें और आंसर खुद से बताएं। ठीक, तो ये है क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। √5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, आप पहले सबसे पहले खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद जो है जब हम सॉल्व करते हैं आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए इसको। चलिए, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5, इसके लिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी में रखते हैं। अब देखिए ये ऐसा हमें कुछ दिया है, देखिए a प्लस बी के फॉर्म में ये दिया हुआ है, और ये a माइनस बी के फॉर्म में। तो अगर इस फॉर्म में ये दिया है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आंसर, देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर होता है 5, तो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा 20। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर ये सिर्फ आइडेंटिटी है जो 9th में आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर में करवाई गई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन ये गिवन है। देखिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, सच दैट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर पता, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले कोशिश आप करिए कि आप सबसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो है सोल्यूशन को देखें। ठीक है, तो तरीका यही होना चाहिए। तो देखिए आपको पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू x³ प्लस 10x² प्लस px। ठीक है, ये आपको गिवन है। इसका फैक्टर आपको दिया हुआ है। फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टर दिया है इसका x-1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हम क्या रख सकते हैं, x-1 इक्वल टू 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 होना चाहिए। और इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे। अब देखिए इसी x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक, तो p1 इक्वल टू, अगर देखिए ये क्या है, ये जो x-1 है ना, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, उसने दे रखा है। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स पुट करते हैं 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस p1। ठीक है, तो 1 का क्यूब स्टूडेंट्स 1 होता है, ये 10 हो जाएगा प्लस p। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0। ठीक, तो देखिए p ये कितना हो जाएगा 11 प्लस p, और इस 11 को इधर भेज दीजिए, 0 के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो p की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर है, तो नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक कोई ट्रायंगल है, ठीक,
ये क्या नाम देते हैं इसका, ए बी एंड देन सी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली साइड ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ठीक है, और एंगल ए हमें गिवन है 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज है सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल, तो कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, है ना। तो देखिए अगर ये साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और लिखेंगे एंगल ए जो है, एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल में साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना, ये 100 डिग्री गिवन है प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। इसको उधर भेज दीजिए, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, ठीक, 2 एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक। और इसको इससे कट कर दीजिए तो बी इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री। और देखिए बी और सी भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें एंगल बी बताना था, तो ये एंगल बी जो है 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए करते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए। कह रहा था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग दिवाली के साथ साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो जरूर से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे, तो अच्छे से पहले तैयारी कीजिए, ठीक है। त्योहार तो आते जाते रहेंगे। तो चलिए देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर नोटबुक का प्राइस जो है पेन के प्राइस से 2 गुना है, ठीक है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन be X rupees and the cost of notebook be by rupees, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा है कि अगर इसकी प्राइस 2 गुना है, ठीक है, तो x इक्वल टू y, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। जो पेन की कॉस्ट है वो नोटबुक से, जो नोटबुक है वो पेन की कॉस्ट से क्या है, दोगुनी है। तो हमने नोटबुक को दोगुना कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, क्लियर है। तो चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ डाटा 70, 65, 75, 71, 36, 55, 61, 62, 41, 40, 39, 35, ठीक। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। तो देखिए रेंज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, रेंज
होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आता है रेंज, इसे में पुट कर देंगे तो देखिए रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट कितना है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें है 70, 65, 75, 71, 36, 55, 61, 62, 41, 40, 39, 50। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो स्टूडेंट्स है वो है 75 और इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 36। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 75 को 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 6 से 3 जाएगा तो 3, तो 39 स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेंज कितनी आएगी 39 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है 81/66, 16, 25/9 की पावर -3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या गिवन है, ये 81/16 इसकी पावर कितनी -3/4 इंटू 25 की पावर (9) -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 अपॉन 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसकी पावर -3/4 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसकी पावर -3/2। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4 और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इसकी पावर -3/4 इंटू इसमें 5/3 की पावर 2, इसकी पावर -3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा a की पावर 2, a की पावर m, a की पावर n, इसकी पावर m, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स a की पावर n इंटू n। ये क्या है स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं। देखिए 3/2 इसकी मल्टीप्लाई होगी -3/4 इंटू 4 इंटू इसमें होगा 5/3 2 इंटू -3/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर -3 इंटू 5/3 की पावर -3। ठीक है, अब आइए इधर आ जाइए। ठीक, इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 -3 है और ये है 5 की पावर 5/3 इसकी पावर -3 है। ठीक, अब इसको हम पावर माइनस है तो पलट देंगे तो प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 इंटू 3/5 की पावर 3। ठीक है, ओके, अब इसको हम खोल लेते हैं 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 टी पावर है ना, इसको भी टी बार 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इसके ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, बताइए समझ में आया। और इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 2/5 की पावर 3, ऐसे। ये बताइए समझ में आया लोगों को, नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई स्टार्ट कर लीजिए करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
देखिए इसकी पावर कितनी है, -2/3 है और 1/3 की पावर -2 है, ये -2 है स्टूडेंट्स, ठीक। और ये -7 की पावर 0 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। -2/3 इंटू 1/, अब देखिए स्टूडेंट जिसकी पावर माइनस होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और जिसकी पावर 0 होती है स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था कि जिसकी पावर क्या होती है 0, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, अब देखिए इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 3, -2/3 इंटू 3 की पावर 2 -1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2/3 इसकी पावर 3 इंटू -2/3 इंटू 3 की पावर 2 -1। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2/3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 2 -1। इसको हम फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 -1। अब देखिए स्टूडेंट्स इधर ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। देखिए पावर 2 है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू अपॉन 1 कर लीजिए, 3/1, ठीक, और -1, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक। और ये क्या, ओके ओके ओके, -1 भी तो है स्टूडेंट्स, -1 तो 81 -4 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा 77 अपॉन 4, ये आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर है, बताइए समझ में आ रहा है। तो चलिए इसके बाद नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, सॉल्व करिए। देखिए आपको इक्वेशन गिवन है 9kx प्लस 12ky इक्वल टू 63, वैल्यू पुट कर दीजिए इफ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना 1 स्टूडेंट्स, ठीक। तो रखिए 9k1 प्लस 12k1 इक्वल टू 63, ये 1 है स्टूडेंट्स, ठीक, 63। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये 9k हो जाएगा प्लस 12k होगा इक्वल टू 63, 9k और 12k कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 21, k इक्वल टू 63, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 63 डिवाइडेड बाई 21, और 21 3 जा कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करें और आंसर बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको फैक्टर कर लेते हैं पहले हम, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू इसका फैक्टर कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसका फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा 7 3 10, 4 3 7, 7 3 10, 7 से करेंगे 7 4 जा 34, 7 4 जा 28, ठीक 28 और 6 7 9 जा 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 4 जा 28, बचेगा कितना 6 7 9 जा 63, ठीक है। 7 से करेंगे 7 7 जा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3, इसकी पावर 3/5। एक सेकंड चेक कर लेते हैं आंसर क्वेश्चन में कुछ, चलिए ठीक ये लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5/4,
इंटू इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 7 को हम यही लिख सकते हैं 7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 7 की पावर 9/5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इसके बाद ये आ जाएगा हमारा फाइनल क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, x+2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 13x² + 32x + 20, फाइंड इट्स रिमेनिंग फैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर होंगे। तो हमें एक फैक्टर इसको गिवन है ये, और हमें बाकी के 2 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक। तो चलिए बाकी के 2 भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। देखिए क्या करेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ना, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे इसको, और ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। x³ ठीक प्लस का 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो देखिए पहले हम x² से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए अगर इसको हम इससे पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, x³ x कितना आ जाएगा x²। तो सबसे पहले हम x² से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x इंटू x² कितना हो जाएगा x³ होगा। 2 प्लस x², 2 इंटू x² कितना होगा 2x² हो जाएगा, ठीक। साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 11x² प्लस का 32x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना है, इसको हम डिवाइड करेंगे 11x² अपॉन x से, इससे इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया 11x, तो हमें यहाँ पर 11x से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो x इंटू 11x² ठीक, 2 इंटू 11x तो हो जाएगा 22x, ठीक। साइन चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। और देखिए 32x में से 22x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 10x, और यहाँ पर कितना है प्लस का 20, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स 10x डिवाइडेड बाई x तो कितना आ जाएगा 10, तो हमें क्या करना होगा प्लस 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो x इंटू 10 कितना आ जाएगा 10x, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है पॉलिनोमियल क्या फैक्टर क्या है x² प्लस 11x प्लस 10। अब हम स्टूडेंट्स इसका फैक्टर कर देंगे तो हमारे बाकी के 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर 11, तो इसको हम स्प्लिटिंग थ्योरम से मेथड से करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या है कि a प्लस b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 11, और a इंटू b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10, ठीक है। तो हमें इस 10 का ऐसा फैक्टर करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, x² प्लस क्या कर सकते हैं इसमें करेंगे 10 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। तो x² प्लस इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे 10x प्लस x प्लस 10, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा, x प्लस 10 होगा, फिर यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 10 होगा, ठीक। यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 10 ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 फैक्टर ये आ गए, 2 फैक्टर ये हो गए, 1 फैक्टर ये था, तो 3 फैक्टर आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 1 फैक्टर ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड कर दिया, इसके 3 फैक्टर होंगे 1 2 3। आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं,
देखिए x+1, x+10 और x+2 ये फैक्टर्स हो जाएंगे।